नमस्कार, मैं हूं अरुणेश कुमार और आप देख रहे हैं यंग तरंग। ये वक्त हुआ है हमारे खास कार्यक्रम दिवस स्पेशल का, और आज हम जिस दिवस के बारे में आपको बताने वाले हैं वो बेहद खास है, क्योंकि वो हमारे चैनल से भी जुड़ा हुआ है, क्योंकि हमारे चैनल का नाम ही यंग तरंग है, द वॉइस ऑफ यूथ, युवाओं की आवाज। और आज का दिन युवाओं से जुड़ा हुआ है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस, इंटरनेशनल यूथ डे की। तो क्या है इस दिवस का इतिहास और क्यों किसी भी देश की दशा और दिशा को बदलने में युवा वर्ग सबसे महत्वपूर्ण होता है, इसके बारे में भी आपको बताएंगे। और साथ ही आपको ये भी बताएंगे कि आज हमारे देश के युवाओं की क्या स्थिति है। हम हर साल ये दिवस मनाते हैं, हर साल बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन क्या इससे युवाओं की दशा और दिशा में कोई बदलाव आ पाता है या नहीं, इस पर भी करेंगे बात। लेकिन सबसे पहले आपको बताते हैं कि क्या है इस दिवस का इतिहास। तो सबसे पहले 12 अगस्त को अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाएगा, इस बात की घोषणा हुई थी 17 दिसंबर 1999 को संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा इस बात का फैसला किया गया था। और इसके पीछे का उद्देश्य क्या था? उद्देश्य ये था कि हमें युवाओं की ताकत को पहचानना है। जो हमारे देश का युवा है या दूसरे देशों के युवा हैं, वो समाज के विकास के लिए, एक अच्छे संसार के विकास के लिए अपना योगदान दे सकें। तो दुनिया भर में बहुत से युवा हैं जो बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं और हमारे समाज को, हमारी प्रकृति को, अपने देश को आगे बढ़ा रहे हैं। तो ऐसे में हमें युवाओं के कार्यों को याद करना है इस दिवस पर, और दूसरे जो नव युवक हैं उनको मोटिवेट करना है कि वो भी अपनी प्रकृति के लिए, अपने देश के लिए, अपने समाज के लिए कुछ अच्छा कर पाएं। तो ये दिवस का बेसिकली ये इसका इतिहास रहा। अब हम बात करते हैं कि क्या इसका जो है थीम। आप जानते ही हैं कि इस तरह से जब कोई अंतर्राष्ट्रीय दिवस होता है तो उसकी कहीं ना कहीं कोई ना कोई थीम जरूर होती है। तो अगर हम पिछले साल की बात करें तो पिछले साल यानी 2019 में अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस की जो थीम थी वो थी ट्रांसफॉर्मिंग एजुकेशन, जिसका अर्थ है कि युवाओं को ज्यादा से ज्यादा शिक्षा जगत से जोड़ना, और जो युवा हायर एजुकेशन पे नहीं जा पाते हैं उनको हायर एजुकेशन उपलब्ध कराना, स्कॉलरशिप देना, फेलोशिप देना। और इस साल यानी 2020 के लिए जो अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस की थीम है वो है यूथ एंगेजमेंट फॉर ग्लोबल एक्शन, अर्थात युवाओं की भागीदारी एक ग्लोबल लेवल पर। यानी यहां पर आपको ये समझना होगा कि हमें ग्लोकल बनना है। ग्लोबल प्लस लोकल इज इक्वल टू ग्लोकल, यानी थिंक ग्लोबल बट एक्ट लोकल। तो ये एक महत्वपूर्ण फार्मूला है कि अगर हम अपनी सोच को विस्तार देते हैं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर की हमारी सोच है, लेकिन हम अपने स्थानीय स्तर पर उसको कितना इम्प्लीमेंट कर पाते हैं, ये महत्वपूर्ण बात है। इसलिए इस बात पर ध्यान में रखना है कि आजकल तो वैसे भी ग्लोबल पैंडेमिक चल रहा है, कोरोना के कारण इतनी सारी समस्याएं चल रही हैं, तो इसके समाधान के लिए युवाओं को भी आगे आना चाहिए। अब हम यहाँ पर एक बात और अगर आपको बता दें कि जो राष्ट्रीय युवा दिवस होता है, यानी हमारे देश का जो नेशनल यूथ डे है वो हर साल 12 जनवरी को मनाया जाता है, और भारत सरकार ने हर साल 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस मनाने की बात कही थी, जो कि 1984 से लगातार मनाया जा रहा है, और वो स्वामी विवेकानंद जी के जन्म दिवस के अवसर पर भी मनाया जाता है। यानी 12 जनवरी 1984 से लगातार हर साल 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। लेकिन आज अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस है,
जो कि 12 अगस्त को मनाया जाता है। दरअसल युवाओं का वर्गीकरण भारत की असली युवा आबादी का यथार्थ है। रोजगार मांगते युवा, मेहनत करते युवा, नशे की लत से परेशान होते युवा, बेहतर शिक्षा, स्वास्थ्य सुविधाओं की मांग करते, रोजगार की मांग करते, सड़क पर आंदोलन करते युवा। हमारे देश में युवाओं की दशा, दिशा या यूं कहें दुर्दशा क्या है, इस पर विचार करने का आज सबसे बेहतरीन मौका है। इस अवसर पर हमारे देश की सरकार को समझना चाहिए, सोचना चाहिए, हमारे देश के सिस्टम को समझना चाहिए और हमारे देश के नेताओं को जानना चाहिए कि जिस युवा शक्ति पर हम गर्व करते हैं कि 65% आबादी हमारे देश में 35 वर्ष से कम युवाओं की है। ये बात हर नेता कहता है, हर पॉलिटिकल पार्टी का नेता कहता है और बड़े गर्व के साथ कहता है। गर्व करने की बात है, ये बात सही है, लेकिन उन युवाओं की दशा क्या है, उनकी दिशा क्या है? डिग्रियां लेकर वो बेरोजगार घूम रहे हैं, समय पर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स नहीं हो रहे हैं, हो भी गए हैं तो उनके रिजल्ट नहीं निकल रहे हैं, उनकी ज्वाइनिंग नहीं हो पा रही है। तो ऐसे में भारत सबसे युवा मुल्क है कहने के लिए तो बड़ी अच्छी बात है, लेकिन ग्राउंड रूट पर इस स्लोगन का क्या अर्थ रह जाता है? जब आपके देश का युवा सड़कों पर निकलता है या युवा पथ भ्रमित हो रहा है जाति, धर्म, संप्रदाय और विचारधारा के नाम पर, जब युवा सोशल मीडिया में, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले रहा है और वहां पर ट्रोल सेना बना रहा है, यानी हिंदू मुस्लिम के नाम पर दंगे फसाद कर रहा है, सोशल मीडिया में गलत तरीके से अफवाहों का आतंक फैला रहा है, तो ऐसे में हमारे देश की युवा शक्ति का दरअसल दुरुपयोग हो रहा है। तो अगर किसी भी देश की दशा और दिशा को युवा शक्ति बना सकती है, तो उसका अगर दुरुपयोग किया गया इस शक्ति का, तो उस देश को, उस समाज को युवा ही बिगाड़ भी सकते हैं। तो हमें इस सच को समझना होगा। इसलिए मैं कह रहा हूं कि यह दिवस मनाना तभी सफल होगा जब हम युवा शक्ति का सदुपयोग करें, उनको सही रास्ते पर ले जाएं, नशे की गिरफ्त से बचाएं, आतंक के रास्ते पर न जाने दें। और ये तभी संभव होगा जब हमारे देश की सरकार, हमारे देश का सिस्टम युवाओं के लिए जमीनी स्तर पर सच में कुछ करके दिखाएगा। तो आज के लिए फिलहाल इतना ही। आपको हमारा कार्यक्रम कैसा लगा, आप हमें फोन करके तो नहीं बता सकते हैं, जाहिर सी बात है, लेकिन हमें मेल कर सकते हैं। इसके अलावा कमेंट बॉक्स में जाकर के आप फीडबैक देख सकते हैं। हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी करें और इसके साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, ताकि समय समय पर हमारे चैनल के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। अलग अलग तरह के जो प्रोग्राम्स आते हैं उन सब की जानकारी आपको मिलती रहे। तो आखिर में आप सबको, सारे देश के युवाओं को इस इंटरनेशनल यूथ डे की बहुत सारी शुभकामनाएं। अच्छा कीजिए, अच्छा बनिए, समाज के लिए, देश के लिए अपनी जिम्मेदारियों को ईमानदारी से निभाइए। सिर्फ अधिकारों के ही नहीं, अपने कर्तव्य पर भी ध्यान दीजिए। तो आज के लिए बस इतना ही। आप अपना ख्याल रखिए और देखते रहिए यंग तरंग। नमस्कार।